स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये पार्ट 15 है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूछ करके आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अंत में आप बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। आप लोग के पास ऑप्शन ए जेराफाइट, बी सेप्रोफाइट, सी हेलोफाइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य प्रेमी कहलाते हैं वह हेलोफाइट है। कौन सा है? हेलोफाइट प्रकार के पौधे जो होते हैं वह सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। कह रहा है कि जो रूमैटिक हृदय रोग होता है उसका इलाज किसकी मदद से किया जाता है। ऑप्शन ए एस्प्रिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी मेथिल-डोपा और डी पेनिसिलिन। तो जो उसका इलाज किया जाता है वो एस्प्रिन के मदद से किया जाता है। किसकी मदद से? एस्प्रिन के। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्प्रिन की मदद से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं। कह रहा है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी। क्या कहते हैं? वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से ऑक्सीजन क्या है। कह रहा है कि इनमें से ऑक्सीजन क्या है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन है वह एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। आप लोगों का क्वेश्चन अगला है, इनमें से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है इनमें से। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन? क्या है? यकृत। और पूछेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो वो है पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी। उसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि उसी को बोलते हैं। उसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी है यकृत और सबसे छोटी है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य के पृष्ठ का ताप कितना होता है। कह रहा है कि सूर्य के पृष्ठ का ताप कितना होता है। तो वह होता है 5778 केल्विन। कहीं दे देता है तो लिख देते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग है, यानी 5778 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी में हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 ईस्वी में। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कौन सी अन्य भाषा उपलब्ध कराई गई है। कह रहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसमें हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कौन सी अन्य भाषा उपलब्ध कराई गई है। तो वह बांग्ला भाषा है। कौन सा भाषा है? बांग्ला। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उपलब्ध कराई गई है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक परमाणु हथियार इनमें से किस देश के पास है। कह रहा है कि सर्वाधिक परमाणु हथियार इनमें से किस देश के पास है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी फ्रांस। तो सर्वाधिक परमाणु हथियार है वह इनमें से रूस देश के पास सर्वाधिक है। किसके पास सर्वाधिक है? रूस देश के पास है। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेंच कार टैबलेटर की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेंच कार टैबलेटर की खोज किसने की थी। आप लोग के पास ऑप्शन है, तो इसमें से बताइए कि किसने की थी। तो हर्मन होलेरीथ ने की थी। किसने की थी? हर्मन होलेरीथ ने की थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेंच कार टैबलेटर की खोज। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिथियम आयन मोबाइल फोन बैटरी किस देश में निर्मित की जाएगी। कह रहा है लिथियम आयन मोबाइल फोन बैटरी किस देश में निर्मित की जाएगी। आप लोग के पास ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। तो लिथियम आयन मोबाइल फोन बैटरी भारत देश में निर्मित की जाएगी। किस में? भारत देश में।
आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन ने। किसने किए थे? जे थॉमसन ने। कब किए थे इलेक्ट्रॉन की खोज? 1897 ईस्वी में। कब किए थे? 1897 ईस्वी में। और प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किए थे? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? न्यूट्रॉन का तो जेम्स चैडविक ने। किसने किए थे? जेम्स चैडविक ने। कब किए थे? तो 1931 ईस्वी में। कब किए थे? 1931 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो जोसेफ प्रिस्टले। कौन किए थे ऑक्सीजन की खोज? जोसेफ प्रिस्टले ने। तो आप पूछिएगा कि ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने कब किए थे। तो 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिका ने किस देश में परमाणु परीक्षण के चलते प्रतिबंध लगाए हैं। कह रहा है कि अमेरिका ने किस देश में परमाणु परीक्षण के चलते प्रतिबंध लगाए हैं। आप लोग के पास ऑप्शन है तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या जापान। तो इसमें से कौन सा देश होगा? उत्तर कोरिया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया देश में परमाणु परीक्षण के चलते प्रतिबंध लगाए हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, काकोरी कांड किस भारतीय क्रांतिकारी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। कह रहा है कि जो काकोरी कांड हुआ था वह किस भारतीय क्रांतिकारी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। तो वह थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का है, इनमें से किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि इनमें से किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो वह 8 जून है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोग का, इनमें से किस देश में पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। कह रहा है कि इनमें से किस देश में पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। आप लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया में हर साल लगभग कितने लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से हो जाती है। कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया भर में हर साल मतलब हर साल कितने लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से हो जाती है। तो वह 70 लाख है। कितने लोगों का मृत्यु? 70 लाख लोगों की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 हम लोग का, भारत ने किस देश में अपना दूसरा IT कॉरिडोर आरंभ किया। कह रहा है कि भारत ने किस देश में अपना दूसरा IT कॉरिडोर आरंभ किया। तो वह चीन। किस देश में जारी किया है? चीन देश में। किस में? चीन देश में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस तरह से LED अभियान से संबंधित है। कह रहा है कि जिस तरह से LED अभियान से संबंधित है, मतलब सॉरी इसमें होगा कि LED अभियान से संबंधित है, इनमें से कौन LED अभियान से संबंधित है। तो वह ऊर्जा संरक्षण। LED अभियान से संबंधित है कौन? ऊर्जा संरक्षण। कह रहा है कि किस तरह से होगा LED अभियान से संबंधित है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कपड़ा मिल में काम करने से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। कह रहा है कि कपड़ा मिल में काम करने से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। तो उसे बिसिनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिसिनोसिस है। एक कपड़ा मिल में काम करने वाले बीमारी को क्या कहते हैं? बिसिनोसिस है। जब कपड़ा मिल में काम करने से होने वाली बीमारी को बिसिनोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जस्ता के अयस्क है।
कह रहा है कि इनमें से जस्ता का अयस्क कौन है, तो जिंक ब्लेड जो है वह जस्ता का अयस्क है। किसका अयस्क है, जस्ता का। और बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। कह रहा है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, तो इस्पात में 2% कार्बन होता है। कितना प्रतिशत, 2% कार्बन है इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोग का, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है, तो कैल्शियम धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है। कौन, कैल्शियम जल में डालने पर तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोग का, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। अगर पतले तार कहेगा, अगर तार कहेगा तो तन्यता हो जाएगा। यह किसका उदाहरण है, गुणधर्म है, तो तन्यता का। अगर तार बनेगा तो तन्यता। अगर वही कहेगा कि पीट कर चादर की तरह बना दिया जाए तो वह आघातवर्धन्य कहलाता है। क्या कहलाता है, आघातवर्धन्य। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। कह रहा है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है आभूषण बनने वाला सोना, तो वह 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या कह रहा है, कौन सा धातु कह रहा है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह है मरकरी। क्या है, मरकरी मतलब पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है और धातु है। अगर यहीं पर पूछा कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह ब्रोमीन हो जाता है। अधातु कहता तो ब्रोमीन हो जाता, अधातु कह रहा है तो पारा हो जाएगा, यानी मरकरी। आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। कह रहा है कि किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो वह सोडियम है। कौन है, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अगर इसको केरोसिन में डुबा कर नहीं रखा जाएगा तो यह कमरे के ताप पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यह धातु है। अगला आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। अब कह रहा है कि कौन अधातु था, अब कह रहा है कि कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है, तो वह श्वेत फास्फोरस है। कौन, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। अधातु कहेगा तो श्वेत फास्फोरस और धातु कहेगा तो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तार के रूप में कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, तो वह कॉपर है। कौन सा धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कॉपर यानी तांबा तार के रूप में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे बड़ा NH रोड कौन है। कह रहा है कि सबसे बड़ा NH रोड जो है वह कौन है, तो सबसे बड़ा NH रोड है वह NH44 है। कौन है सबसे बड़ा NH रोड, NH44 है। और पूछेगा कि सबसे छोटा NH रोड कौन है, तो सबसे छोटा NH रोड है NH47 का ए। सबसे छोटा है, कितना छोटा है, तो 6 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, सबसे छोटा रोड 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे बड़ा जो NH रोड है NH44 है, इसका लंबाई कितना किलोमीटर है, तो 3745 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर। यह कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलता है, जम्मू कश्मीर से। और ये कहाँ से चलता है, ये सबसे छोटा रोड जो है NH47 का ए, वह केरल के वेलिंगटन द्वीप में चलता है। तो ठीक है, अगला आप लोग का क्वेश्चन है 32 है, भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाले धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं निम्नलिखित में से कौन है, तो वह है सोना यानी Ag। कौन है, सोना। कौन है, सोना। हम लोग का अगला क्वेश्चन है Ag होगा। क्या होगा, Ag। अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मलेरिया के उपचार का इस क्वेश्चन में होगा Ag। चांदी को कहते हैं, किसको कहते हैं,
चांदी को, और ए यू सोना का संकेत होता है। सोना का संकेत क्या होता है? ए यू। और यहाँ पर क्या है? ए यू नहीं है तो चांदी होगा, यानी एजी भी स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मलेरिया के उपचार का खोज किसने किया था? कह रहा है कि मलेरिया के उपचार का खोज किसने किया था? तो मलेरिया का उपचार के खोज किए थे डोनाल्ड रस ने किए थे। किसने किए थे? डोनाल्ड रस ने। कब किए थे मलेरिया के उपचार का खोज? तो 1920 ईस्वी में किए थे। कब किए थे मलेरिया के उपचार का खोज? 1920 ईस्वी में किए थे। और यहीं पर पूछेगा कि टीबी का उपचार का खोज किसने किया? टीबी के उपचार का तो रॉबर्ट कोच थे, टीबी के आविष्कार के खोज किए थे। कब किए थे? तो 1982 ईस्वी में टीबी के आविष्कार के खोज किए थे रॉबर्ट कोच। और आप लोग जानते हैं कि जोसेफ प्रिस्टले किसका खोज किए थे? पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताएं कि ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किए थे। कब किए थे? तो 1774 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना अधिक होता है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना अधिक होता है? तो 1840 गुना अधिक होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से। कितना अधिक होता है? 1840 गुना। और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। कितना होता है? 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। कितना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान? तो 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 होता है। 10 के पावर माइनस 27 kg होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36, कौन ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता है? कह रहा है कि कौन ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता है? तो डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है वह पानी नहीं पीता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में कितने समय में हो जाता है? कह रहा है कि रक्त का जो परिसंचरण होता है वह पूरे शरीर में कितने समय में हो जाता है? तो 23 सेकंड में होता है। रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में कितने सेकंड में होता है? 23 सेकंड में होता है। और पूछेगा कि रक्त के परिसंचरण का खोज किसने किए थे? तो वह विलियम हार्वे ने किए थे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किए थे? विलियम हार्वे ने किए थे। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज कब किए थे? तो 1628 ईस्वी में किए थे। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने कब किए थे? 1628 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे भारी धातु क्या है? कह रहा है कि सबसे भारी धातु क्या है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। और पूछेगा कि सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम। सबसे कठोर कहेगा तो प्लेटिनम, सबसे भारी कहेगा तो ओस्मियम, और सबसे हल्की कहेगा तो लिथियम। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 39 है, धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धन्य धातु कौन है? कह रहा है अब कि सबसे अधिक आघातवर्धन्य धातु, यानी आघातवर्धन्य का मतलब बताएं जिसे पीट कर चादर की तरह बनाया जा सकता है, तो वह सोना है। सबसे अधिक आघातवर्धन्य धातु कौन है? सोना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? कह रहा है कि डायनामाइट का जो आविष्कार किसने किए थे? तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। कब किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार? तो 1863 ईस्वी में। कब किए थे? 1863 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। और लेनिन ने किसका आविष्कार किए थे? तो पूछे स्टेथोस्कोप का खोज किए थे। किसका स्कोप के खोज किए थे? स्टेथोस्कोप का खोज कौन किए थे? लेनिन ने। कब किए थे? तो ये 1816 ईस्वी में किए थे। याद रख लीजिएगा कि स्टेथोस्कोप की खोज लेनिन ने 1816 ईस्वी में किए थे। और रोमर ने क्या किया था? प्रकाश की चाल की खोज किए थे। किसके खोज किए थे? प्रकाश की चाल की खोज किए थे। कब किए थे? तो ये 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल की खोज किए थे। कब किए थे? 1676 ईस्वी में। और विलियम हार्वे ने आप लोगों को बताया है कि क्या किए थे? रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। कब किए थे ये भी? तो 1628 ईस्वी में। तो बस आज के लिए इतने ही। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।